राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, शिव 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 शिव। यदि हम नाम जप कर रहे हैं तो निश्चित हमारे अंदर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब जागृत हो जाएगा। पर पहले नाम पाप को नष्ट करता है। अब नाम में मन नहीं लग रहा, निरंतरता नहीं बन रही, मन पाप का चिंतन कर रहा है, इसलिए आप परेशान हो रहे हो। डिप्रेशन किस बात का? हमने जो पाप कर्म किए उनका दंड शरीर में मिल रहा है। शरीर बीमार है पर मैं और दिमाग दो स्वस्थ है, इसलिए आनंद है। आपने क्या किया? आपने अपने को दिमाग को बीमार कर लिया। सर्जरी तो कब हुई थी, परेशानी तो कब हुए? हम दिमाग अभी कोई बर्बाद किए हुए हैं। अगर हम दिमाग प्रभु में लगा दें अभी आनंद आने लगे। यही हम सिखाते हैं। अध्यात्म हर दुखों को सहने के लिए समर्थ है। भगवान की शरण में बोले क्या मिलता है? ये मिलता है कि हर कष्ट सहने की हिम्मत है और आखिरी परिणाम हमको दिखाई दे रहा है। जैसे नहीं, नया मकान तैयार है, सब व्यवस्था फिट है, तो पुराने मकान को छोड़ने में हर्ष होता है ना। और आपका नया मकान तैयार नहीं हो, पुराना वाला टूटने वाला है सरकार के हिसाब से, अब आप रोड में आने वाले हो तो आप परेशान नहीं हो जाओगे? ऐसी हालत उस जीव की होती है जो भगवत प्राप्ति ना करके केवल संसार में जीवन व्यतीत किया। अब जैसे भजन में तो अब उसको दो चार बार राधा राधा तो कर रहा है, लेकिन प्रपंच, नाना प्रकार की चिंताएं, शोक, अब उसको मिटाना नहीं सीखा है। तो इसलिए अब भी अभी चांस है। हर कष्ट को सहने के लिए देखो, बहुत ध्यान से समझना, हमारी अगर इस इंद्री का मन से संयोग हटा दिया जाए, यहां त्वगेंद्री का, तो यहां से तुम तिल तिल काटो, हमें मतलब कष्ट नहीं होगा। जिसे शून्य कहते ना, एक ही दवा का प्रयोग हुआ कि वो इतने में मन का प्रवेश बंद कर दिया। मन ही से दुख होता है, यहां से मन शून्य हो गया। अब मन यहां की बात नहीं पा बोले टच कर रहा है, आपको लग रहा है? नहीं जी। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि त्वगेंद्री के साथ मन का संयोग नहीं हो पा रहा। अब नहीं लग रहा, अब उसे काट दो। अगर मन का संयोग सावई मना कृष्ण पधार विद्यो, सोचो, अगर मन भगवान के आनंद में डूब रहा है और शरीर में भीषण पीड़ा है तो क्या फर्क पड़ेगा? और अगर मन संसार में डूब रहा है और शरीर स्वस्थ है तो क्या फर्क पड़ेगा? जल रहे, एसी में बैठे जल रहे, अंदर क्लेश, चिंता, शोक, भय, ये सब व्याकुलता। हमें लगता है अगर नाम जप में मन लगाओ, भगवान को आर्त भाव से पुकारो तो बात बन सकती है। क्योंकि अब मन को प्रभु में भगवदाकार करना ये तो कठिन है, पक्का कठिन। जैसे हमको राइफल चलाना कठिन है, हम जिंदगी में कभी पकड़े नहीं तो कैसे चला सकते हैं? आप जिंदगी में कभी भजन का अभ्यास नहीं किया तो बड़ा कठिन है। एक सेकंड में हर बात डिलीट करके अभी स्थित हो जाए। जीवन भर जैसे अभ्यास किया गया, जैसे मान लो गोली चलाना जिसको आता है, एक सेकंड में शूट कर देगा। अब हमारे सामने धर दे तो हम लाठी की तरह तो भले मार सकते हैं, हम गोली नहीं चला सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना। ऐसे ही लौकिक कार्य बिना अभ्यास के जब दृढ़ नहीं होता तो परमार्थिक कार्य कैसे हो जाए? मन को हटा के तत्काल पर भूमि लगाना खिलवाड़ समझते हो? लगा के देखो, यही जीवन भर किया गया तो वो अभ्यास सेट है। हजारों बातें एक मिनट में डिलीट और शांत, गए, अपने में डूब गए, खत्म खेल। अब बाहरी ये पीड़ा हो रही, वो पीड़ा हो रही, वो हो रहा है। भगवान में एक अलौकिक शक्ति है और उसी अलौकिक शक्ति का मैं बच्चा हूं। सच्ची मानिएगा, हम लोग इस शरीर में भोगों में इतना क्षीण हो गए कि हम उस शक्ति तक पहुंच नहीं पा रहे, और वो सबके अंदर है। आप सच्ची मानना, जो एक ब्रह्मा को भगवान ने शक्ति दी वही आप में है। क्योंकि ब्रह्मा जैसे भगवान के अंश है तो आप कौन किसके अंश है? भगवान ही के अंश है ना। बस हम क्या है, हम अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाए, हम उनको जागृत नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी भी तपस्या के द्वारा उन शक्तियों को जागृत किया। जो ब्रह्म ऋषि तपस्या के द्वारा, हम भोगों में अपनी शक्ति को भूल करके समय नष्ट कर दिया, अब हमें पछताना पड़ रहा है। तो अब काम बना लें। जब अपने पुत्र के बहाने, रोज हम इसकी चर्चा करते हैं, पुत्र के बहाने पुकारा नारायण तो भगवत प्राप्ति हो गई। अभी हमारी श्वासें तो हैं, हम जानबूझकर नारायण नारायण बोलेंगे, हरि हरि बोलेंगे, राधा राधा बोलेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। पर अब ऐसी स्थिति आपकी नहीं है कि आप मन को अपने शरीर से हटा के परमात्मा में स्थित कर दें। ये नहीं हो सकता। कल्याण तो हो सकता है, ये नहीं, क्योंकि इसका अभ्यास नहीं किया। मन अभ्यास किया इंद्रियों के साथ भोगों का, वो तो हो जाएगा, लेकिन मन को हटाकर और प्रभु में स्थापित करना, ये अभ्यास जब बचपन से किया जाता है तभी होता है। जैसे कोई भी स्थिति है, हर स्थिति में शांत एकदम, पता है कि शरीर नाशवान है, पता है शरीर छूटेगा, पता है भगवान का विधान अटल है,
और नाम में एकदम भगवदाकार वृत्ति, अब करो जो मना है सो करो। भीषण कष्ट की स्थिति में भी एक आनंद, एक शीतलता। आप कह रहे हो डिप्रेशन में मन क्यों गया? क्योंकि उसको आनंद का जो खजाना मिलना था वो तो मिला नहीं जीवन में कहीं भी। अब जो शरीर आनंद भोगने का था वो भी धोखा दे रहा है, तो डिप्रेशन में नहीं पहुंच जाएगा वो। मन ही तो डिप्रेशन में जा रहा है ना, और आप मन में है इसलिए आपको लगता मैं डिप्रेशन में हूं। अभी ठीक हो जाओ अगर आप हमारी बात मान लो। राधा 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 राधा,